धर्मपुरी जी महाराज की। आज आलम महाराज की पवित्र धरा धोरी मना के अंदर बजरी माफिया के खिलाफ हल्ला बोल महारैली के अंदर पधारे हुए आरएलपी के सुप्रीमो श्रीमान हनुमान जी बेनीवाल साहब और उनके साथ में हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गोपालगढ़ विधायक पुखराज जी गर्ग साहब और समस्त पार्टी के प्रधान, पार्टी के जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य एवं समस्त पदाधिकारी एवं सम्मानित मंच गांव से धीरे धीरे पूरे राजस्थान के अंदर एक जन आंदोलन का रूप ले लिया और अभी 5-6 रैलियां राजस्थान के अंदर हुई है और ये छठी रैली धोरी मीना के अंदर हुई है। बजरी माफिया जिस प्रकार पूर्ववर्ती सरकार और वर्तमान सरकार के साथ में मिलकर एक ही ठेकेदार है जो दोनों सरकारों के आगे आकर सब पूरे राजस्थान की भोली भाली जनता को लूट रहा है। एक तरफ तो प्रशासन, जिला कलेक्टर और सीओ नोटिस निकालते हैं कि अपने इंदिरा आवास पूरे करो, पीएम आवास पूरे करो, नरेगा के काम पूरे करो, लेकिन दूसरी तरफ बजरी मिल नहीं रही है और मिल रही है तो इतनी महंगी मिल रही है कि उनकी बजरी आ रही है, दूसरा काम किससे करवाएं। तो इसके खिलाफ ये आंदोलन की शुरुआत है और सरकार महंगाई राहत के नाम पर अपने साथ में खिलवाड़ कर रही है। अगर उनको महंगाई में असली राहत देनी है तो राहत दे, बजरी सस्ती करके, नहीं 500 रुपए का सिलेंडर दे के क्या राहत मिलेगी। ये खाली अपने को गुमराह करने के अलावा कोई काम नहीं है सरकार का। जब चुनाव आते हैं तो बड़ी बड़ी घोषणाएं कर देते हैं, जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं तो अपनी अपनी कमाई के अंदर लग जाते हैं। पहले वह पूर्ववर्ती सरकार के अंदर बहुत बड़ा खान घोटाला हुआ, लेकिन उससे भी कई गुना बड़ा ये बजरी घोटाला है। इसके साथ साथ में बाड़मेर को सिंचाई का पानी कैसे मिले, नर्मदा नहर का विस्तार कैसे हो, किसानों का फसली बीमा है वो कंपनियां खा गई है, डकार गई है। पिछले 5-6 सालों के अंदर 25,000 करोड़ का प्रीमियम किसानों की 2500 करोड़ का प्रीमियम किसान भर चुके हैं, लेकिन क्लेम के नाम मात्र 1000 करोड़ भी नहीं मिले हैं। तो कंपनियां सरकार के अधिकारियों और नेताओं के साथ में मिलकर किसानों के साथ में अत्याचार कर रही है। उनका क्लेम हमारा जल्दी मिले और किसान अनुदान राशि ये भी अपनी समय पर नहीं आ रही है। और अभी बाड़मेर के अंदर फसली ऋण वितरण जो कोऑपरेटिव सोसाइटियां कर रही है वो समय पर नहीं हो रहा है। सोसाइटियों के अंदर पैसे नहीं आ रहे और किसान में 10-10 चक्कर लगाना पड़ता है। किसानों की भी बहुत बड़ी समस्या है। और लंपी के मामले में जब गायों राजस्थान के अंदर मर रही थी तो सबसे पहले हनुमान जी बेनीवाल साहब ने संसद के अंदर मुद्दा उठाया और उसके बाद में अभी सरकार लंपी के नाम पर भी बड़ा घपला कर रही है। लंपी के अंदर अगर खाली बाड़मेर और बायतू की बात करें तो सिर्फ बायतू के अंदर 10,000 गायें मरी थी और उसका मुआवजा सिर्फ 500 गायों का आया है और वो भी नाम मात्र नेताओं के सहते और आगे पीछे घूमने वालों के आए हैं। तो इस तरीके से अन्याय जो सरकार कर रही है ये सहन नहीं होगी। इस प्रकार आंगनवाड़ी की ये बहनें बेटी आई हुई, इनके साथ भी जब ये जोधपुर गई थी तो इनको बस के अंदर बिठाकर पूरे दिन चक्कर लगवाए क्योंकि ये सीएम से मिल न जाए। इनकी मांग है इनको राज्य कर्मचारियों का दर्जा मिले और जो मेहनत कर रहे हैं उनके अनुसार इनको जो भत्ता मिले। इनको सिर्फ पोलियो की खुराक पिलाती है तो 75 रुपए प्रतिदिन मिलते हैं और नरेगा की लेबर में अभी 250 रुपए मिले हैं, 150 रुपए मिल रहे हैं। तो इस हिसाब से इन बहनों के साथ में अत्याचार हो रहा है, काम बहुत ज्यादा है और वेतन नाम मात्र का है। तो इनकी भी सरकार हनुमान जी के माध्यम से ये मांग है कि इनकी जो राज्य कर्मचारी का सरकार दर्जा मिले और जो गांव के अंदर अभी जेजेएम का काम चल रहा है, जल जीवन मिशन का, उसके अंदर भी बहुत बड़े स्तर पर घोटाला हो रहा है क्योंकि इनकी प्लानिंग सही नहीं है। पाइपें तो बिछा रहे हैं, घर घर नल लगा रहे हैं और पानी उसके अंदर कैसे पहुंचेगा इसके बारे में किसी को पता नहीं है। जब जिला परिषद की मीटिंग वगैरह में पूछते हैं तो बोलते हैं कि अब योजना चल रही है, पूरी हो जाएगी और पानी कैसे आएगा उसके बारे में किसी को कोई पता नहीं है। इस प्रकार पूरे राजस्थान के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे बेरोजगारी भत्ता की बात करें तो सरकार ने घोषणा की थी 3500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन दिया किसी को नहीं है। आवेदन हुए लाखों में और भत्ता मिल रहा है कोई 100 सैकड़ों में, वो भी 1-8 महीने का देकर फॉर्मेलिटी कर देते हैं। इसी के साथ साथ समाज कल्याण विभाग द्वारा जो पेंशन दी जाती है, अलग अलग तो स्कीमें बनाई हुई है,
बच्चियों के लिए, शादी के लिए, तो उसके अनुसार आवेदन बहुत सारे होते हैं, लेकिन पैसा किसी को नहीं मिलता। अभी बाड़मेर के अंदर बहुत बड़ा घोटाला हुआ, ऑनलाइन खाते के अंदर पैसा आ गया, बता रहे हैं, चेक करते हैं तो नहीं आता है, अफसरों के पास जाते हैं तो टेक्निकल मिस्टेक की बात करते हैं। इसी तरह अंधेर नगरी चौपट राजा वाला हिस्सा हो गया है। बीजेपी और कांग्रेस सरकार दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है, एक बार ये और एक बार ये। हमारे सामान्य नेताजी हनुमान जी बेनीवाल साहब पहले से ही बताते हैं कि ये दोनों मिला जुली का खेल है, मिले हुए हैं, लेकिन अब सीएम गहलोत साहब खुद बता रहे हैं कि जब हमारी सरकार गिर रही थी तो वसुंधरा जी ने हमारी मदद की थी। तो इस प्रकार मिला जुली का खेल आपको खत्म करना है। नए राजस्थान का निर्माण कैसे हो, हनुमान जी का ये विजन है कि जो अपने को नए राजस्थान का सपना दिखा रहे हैं। राजस्थान के अंदर बड़े बड़े इंडस्ट्रियल उद्योग कैसे लगे, राजस्थान का नए राजस्थान का निर्माण कैसे हो, बलौतरा के अंदर कपड़ा उद्योग का विस्तार कैसे हो, रिफाइनरी और यहाँ लगी हुई है, इससे संबंधित कैसे उद्योग आए और स्थानीय लोगों को 80% या स्थानीय कंपनियों के अंदर रोजगार मिले, ये हमारे विजन है। और इसके साथ साथ केंद्र सरकार से बहुत बड़ी आशा थी कि हमारे जिले का प्रतिनिधित्व है, वह राज्य मंत्री जी हैं, लेकिन खाली घोषणा के अलावा बाड़मेर को कुछ नहीं मिला। बाड़मेर से भाबर के रेल प्रोजेक्ट की बातें करते करते आज 20 साल हो गए, लेकिन इसके ऊपर कुछ काम नहीं हुआ। कई बार सर्वे का बजट आया, लेकिन उसके ऊपर काम नहीं हुआ। उसी के साथ साथ ड्राई पोर्ट बाकासर के सपने भी हमारे नेता हमको दिखाते रहे, उसके ऊपर भी कोई काम नहीं हुआ। और ये भी घोषणाएं हुई कि बाड़मेर के अंदर सिविल एयरपोर्ट बनेगा, जिससे इंडस्ट्री डेवलपमेंट के अंदर फायदा मिलेगा, राजस्थान का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, लेकिन वो ही हमारा सपना ही रह गया। खाली थोड़ी घोषणाओं के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। राजस्थान का संपूर्ण विकास हनुमान जी ही कर सकते हैं। हनुमान जी ने युवाओं, किसानों और जवानों को जो सपने हैं उसके अनुसार खरे उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। जिस प्रकार पिछले 15 साल से हमको राजनीतिक रूप से जागृत कर रहे हैं, वो हमें नई ऊर्जा दे रहे हैं, हमें नया राजस्थान कैसे बढ़े इसके बारे में हमें प्रेरित कर रहे हैं। ऐसे नेता को हमें मजबूत करना है और आने वाले 2023 के अंदर ये सांस है, इनका हाथ मजबूत करके अपने आरएलपी पार्टी को मजबूत बनाना है। आप बहुत बड़ी संख्या में पधारे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत